मेरी एजुकेशन जो है डबल मास्टर है इंग्लिश लिटरेचर में और एजुकेशन में। ये ख्याल क्यों आया कि इससे कोई अच्छा काम भी तो आप कर सकते थे? आप अपनी लाइफ में कितने पीपीएससी के पेपर दिए? पहले मतलब कि मेरा पहला प्रोफेशन जो था वो टीचिंग था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ। ये यूट्यूब से सीखा है, इसका जो मेरा उस्ताद है वो यूट्यूब है। अपनी लाइफ से कोई शिकवा है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं वाइस सिटी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में। मेरे साथ जिस नौजवान को देख रहे हैं जिसका नाम मोहम्मद बिलाल है, ये डबल MA इन्होंने लिटरेचर में, MA इंग्लिश किया हुआ, साथ इन्होंने MA एजुकेशन किया हुआ। इस वक्त मुल्तान में ये व्हील बैलेंस का काम करते हैं। इनकी ज़बानी, इनकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह आपकी शॉप का जो नाम है वो आपने रखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट व्हील बैलेंस सेंटर। आपकी मुकम्मल तालीम कितनी है? मेरी एजुकेशन जो है डबल मास्टर है इंग्लिश लिटरेचर में और एजुकेशन में। तो आप ये कब से काम कर रहे हैं? ये मैं 2018 के बाद से कर रहा हूँ। 2018 से अभी तक आई थिंक आपको 5 साल हो चुके हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया? मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोसन रोड मुल्तान कैंपस से। तो आपने जब ये वहाँ से इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की, आपके मैंने ऊपर लिखा कि वहाँ पे ये भी लिखा था कि ऑनलाइन जो है वो ट्यूशन भी आप पढ़ाते हैं? जी ये मैं पहले पढ़ाता था, अब मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम मतलब कि यहाँ से जल्दी होके फ्री होके जाना पड़ता था। और दूसरा ये भी है कि पेपर्स हो गए तो उसके बाद जो सिस्टम था वो कम हो गया था, जिस वजह से अभी मैंने स्किप किया हुआ है। इससे पहले मैं पढ़ा रहा था। माना कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ। जो पहले मतलब कि मेरा पहला प्रोफेशन जो था वो टीचिंग था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ। अपनी लाइफ से शिकवा नहीं है कि मैंने इतनी अच्छी तालीम हासिल की और आज मैं ये काम करने को, ये वो काम है कि जो बच्चे प्राइमरी मिडल में भाग जाते हैं और उनके माँ बाप उनको इस काम पे लगाते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं है। मैं लाइफ से कुछ हूँ। ये है कि जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशन जो है आपको शऊर देती है, ये नहीं है कि आपको जॉब भी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ लाइफ से। पाकिस्तान में मौजूद बहुत ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों की तादाद मौजूद है इस वक्त, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी तरह इस व्हील बैलेंसिंग के प्रोफेशन में है। उनके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर मौजूद होगी, तो वो अपने अंदर की स्किल को देखें, उसको यूटिलाइज़ करें और सोसाइटी में अपना नाम बनाएं। आपने ये काम अपनी एजुकेशन से पहले सीखा था या एजुकेशन के बाद सीखा है? नहीं, ये मेरा एजुकेशन के बाद का ही है, 2018 के बाद का। 2013 से 18 तक मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से जो मेरी दाएँ टांग थी फ्रैक्चर हो गई थी, अब रॉड डला हुआ है। और 2018 के बाद ये जो मैंने काम सीखा कैसे, वो ये है कि मैंने ये यूट्यूब से सीखा है। इसका जो मेरा उस्ताद है वो यूट्यूब है। तो आपने यूट्यूब पे अपना भी चैनल बनाया हुआ है? जी मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, एक डेली पॉइंट TV के नाम से और दूसरा जो है फैशन रिवाज के नाम से। बिलाल भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा नौजवान आपको देख रहे हैं, ये ख्याल क्यों आया कि इससे कोई अच्छा काम भी तो आप कर सकते थे? आप कपड़ों को काम कर सकते थे, आप फास्ट फूड का काम कर सकते, इस काम को करने का ख्याल कैसे आया? जी आपकी बात बजाय है कि मैं और काम भी कर सकता था, ये काम क्यों किया? क्योंकि दूसरा जो भी काम थे ना उसके लिए आपको सरमाए की ज़रूरत होती है, उसके पास अच्छा खासा अमाउंट का होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो मेरा काम है ये 1170 पे स्टार्ट हुआ था, मतलब कि बहुत कम अमाउंट थी, जिसकी वजह से मैंने अपना जो सिस्टम बनाया था। बहुत ज़्यादा नौजवान जो आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ते थे और बहुत ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जो इस वक्त सरकारी दफ्तरों में आला ओहदों पर फाइज होंगे, जब कभी कभार उनसे मुलाकात होती है या यहाँ पे आते हैं तो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। वो बल्कि मोटिवेट करते हैं और मतलब उनके साथ वो मुझे मतलब अपने साथ दे के मतलब कि खुशी महसूस करते हैं कि इसमें मेरे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे पास आते हैं और आजकल वो मुख्तलिफ मतलब के ओहदों पर मतलब काम कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और मेरे साथ टाइम स्पेंड करके जाते हैं। तो फैमिली की तरफ से कभी नहीं हुआ कि लोग कहें कि इतनी अच्छी तालीम भी हासिल की, डबल MA किया, BEd किया, तो आज जिस मकाम पे आपको होना चाहिए था आज इस मकाम पे नहीं है आप? जी शुरू में फैमिली भी की तरफ से भी थोड़ा मतलब कि हुआ था, लेकिन फैमिली ने डीमोटिवेट नहीं किया बल्कि मोटिवेट ही किया था। तो वो शुरू में तो मतलब इसको नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अपनी लाइफ से कोई शिकवा है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं है। ज़ाहिर बात है कभी कभार ऐसा महसूस होता है जब आप सोचते हो कि आपकी पहली लाइफ कैसी थी, अब ये कैसे, लेकिन अल्लाह की मतलब जैसे कहते हैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ मैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, इसके अंदर आपकी जो है नाअहली है या फिर आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, या फिर आप किसको कसूरवार समझते हैं? इसको कहते हैं ना शिकवा नहीं करना चाहिए, इसका मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था कि वो नहीं हो सकी। अपनी लाइफ में कितने PPSC के पेपर दिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तकरीबन 3 से 4 पेपर दिए हैं और
3 से 4 पेपर्स ही क्लियर किए हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में बाज़ औक़ात मतलब कि ऐसे मसाइल हो जाते हैं जहाँ सब मतलब स्किप हो। टोटल मिला के कितने पेपर दिए जो आपके डिफरेंट जॉब से वैकेंसीज आती थी और आप अप्लाई करना? अनलिमिटेड हैं, वो मतलब गिनती नहीं कर सकते। आपने अपनी लाइफ में कितने ऐसे एग्जाम दिए जॉब्स के लिए? मतलब अनलिमिटेड हैं, मतलब कि मतलब सोच भी नहीं सकता था उनकी, अगर मतलब रसीदें जो भेजते थे काउंट करें तो मतलब के सैकड़ों में जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नौजवान मौजूद हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि बाज़ जो नौजवान है वो क्या होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब कि जिस तरह मैं भी मतलब कि डीमोटिवेट तो नहीं हुआ था, मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। अब मैंने अपने काम को तरजीह दी, मतलब कि इस काम में आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे तरह इस काम में है, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल मौजूद ज़रूर होगी, जैसे कि मेरे अंदर ये स्किल थी, मैं इसमें आ गया, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई स्किल होगी, वो उसको यूटिलाइज़ करूँ और अपना सोसाइटी में नाम बनाएं। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद मौजूद है जो बिल्कुल बेरोज़गार है, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो वो अपना काम करें, अपने हुनर से अपने सोसाइटी में गुर्बत को शिकस्त दें, गुर्बत को ख़त्म करें। इस तरह के पाकिस्तान में और भी मज़ीद जो है नौजवान मौजूद हैं जो कि पढ़ लिख कर जो है वो अपने हुनर की मदद से अपने घर बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपका मेज़बान उमैर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी दिन एक नई स्टोरी के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।